हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। तो कई बार आप लोगों ने लोगों को कहते सुना होगा कि उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड से आप लोग क्या समझते हो? स्टैंडर्ड से बेसिकली ये बताने की कोशिश की जाती है कि यार वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, उसकी हर एक चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होते हैं, तो उसमें जो हमारे स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज होते हैं, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा प्योर रीजेंट्स होते हैं। यानी कि इनकी कंसंट्रेशन, इनकी प्योरिटी पे हम लोग बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। और इनका यूज करके बेसिकली हम लोग जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती है, तो इनका यूज करके हम लोग उनकी कंसंट्रेशन को भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, तो स्टैंडर्ड सब्सटेंस हमारे बहुत ही ज़्यादा प्योर एजेंट्स होते हैं और इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमें एक्यूरेटली पता होती है। मतलब इनकी कंसंट्रेशन में हम लोग को सब कुछ पता होता है कि कितना है क्या है। और उसके बाद वी कैन एक्सप्रेस देम विथ डेफिनेट नंबर्स एंड प्रॉपर यूनिट्स, यानी कि इसको हम लोग डेफिनेट नंबर्स और प्रॉपर यूनिट्स के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी कि इनका हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या यूज होता है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इनका यूज करके बेसिकली हम लोग जो हमारे अननोन सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता होती है, उनकी कंसंट्रेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हम लोग जो अपने वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन होते हैं उसकी स्टैंडर्डाइजेशन में भी हम लोग उसको यूज करते हैं। और उसके बाद जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हमारे बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, उनको कैलिब्रेट करने के लिए भी हम लोग स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि उनको साफ़ करने के लिए, उनको पूरी तरीके से कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो सभी चीज़ें चेक करने के लिए भी हम लोग स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज का यूज़ करते हैं। अब देखो क्या है ना कि बेसिकली हमारे जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं वो हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो हमारे 100% प्योर होते हैं, और जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं वो बेसिकली मतलब प्राइमरी के कंपैरिजन में थोड़े से कम प्योर होते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो बात करें अगर हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो ये हमारे वो रिजल्ट्स होते हैं जो एक्यूरेटली नोन, मतलब इनकी कंसंट्रेशन और इनकी प्योरिटी हमें पूरी तरीके से पता होती है। देखो जो हमारे सेकेंडरी होते हैं उनके बारे में हम लोग को लगभग 95% आइडिया होता है, लेकिन इनके बारे में हम लोग को लगभग 100% चीज़ें पता होती हैं। और जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं उनको भी हम लोग बेसिकली प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन में हमारे निकल के आ जाते हैं। और यहाँ पर बात करें अगर हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। तो देखो क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो हमारा 100% प्योर होता है। ऑल्दो हमारे जो 0.01 से 0.02% की इम्प्योरिटी होती है वो टॉलरेबल होती है, लेकिन आप लोग को पता है ये बहुत ही कम अमाउंट है, मतलब इतना तो कुछ पता ही नहीं चलता है। यानी कि ये हमारे बेसिकली 100% प्योर होते हैं। और दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमारे इट शुड बी स्टेबल, मतलब ये हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो हमारा लाइक हमारा, आप लोगों को पता होगा कि हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो उस सारे टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ये हमारा स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब इसमें बिल्कुल भी कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं आती है। और इसके साथ साथ जो इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट होता है वो बहुत हाई होता है। अब देखो यहाँ पे हाई क्यों होता है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। तो जो हमारा देखो क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इसलिए हाई होता है ताकि जब हम लोग इसको वे करें, यानी कि जब हम लोग इसके वेट का मेजरमेंट करते हैं, तो वो हमारा मतलब जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसमें जो हमारी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी थी कि वी कैन एक्सप्रेस देम विद डेफिनेट नंबर्स एंड प्रॉपर यूनिट्स। अब आप लोग को एक चीज़ पता होगी कि अगर हमारा कोई सब्सटेंस है जिसका वेट बहुत कम है, तो उसकी मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो यार उसमें कुछ मतलब आगे पीछे हो जाता है। लीजिए अगर आप कोई पेपर को वेट करते हैं, ठीक है, एक हल्का सा आप पेपर लीजिए, उसको वेट करिए, तो वो जो उसकी मतलब एक्यूरेट वेट होगा वो मतलब आगे पीछे होता रहेगा थोड़ा बहुत, मतलब कुछ पॉइंट का डिफरेंस आता रहेगा। इसीलिए हम लोग जो हमारे जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो थोड़ा हाई होता है, ताकि उनको वेट करने में हम लोग को बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम ना हो और हमें एक्यूरेट नंबर्स में उनका वेट मिल जाए। और जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी होती है कि इट मस्ट हैव हाई स्टेबिलिटी एंड लो रिएक्टिविटी। तो स्टेबिलिटी को तो आप लोगों ने देख ही लिया था, पर लो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि जैसे इसको हम लोग दूसरे मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड उससे जाके रिएक्ट कर जाए। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बेसिकली बहुत ही लो होती है, यानी ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारे अगर इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो इट शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड नॉन टॉक्सिक।
तो अब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? तो यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो हमारा, देखो क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, उसमें हमारी कुछ नमी होती है, आप लोग को पता होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो उस नमी के साथ मिलके उस पानी को सोख के मतलब थोड़ा मतलब हाइग्रोस्कोपिक हो जाए, थोड़ा सा मतलब वेट हो जाए, गीला हो जाए। तो ऐसी सारी चीज़ें उसके साथ नहीं होनी चाहिए और नहीं होती हैं। और नॉन टॉक्सिक मतलब कि टॉक्सिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें तो इट मस्ट बी इनएक्सपेंसिव एंड रेडली अवेलेबल। इन सारी प्रॉपर्टी के साथ साथ जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि यार इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा है हमारे एनालिसिस में। क्योंकि हम लोग को कई सारे हमारे लगभग ज़्यादातर सोल्यूशन हमें ऐसे ही होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का ही यूज करके तो हम लोग उनकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। तो ये ज़्यादा महंगा होगा तो यार हम लोग खरीद ही नहीं पाएंगे ना, तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये रेडली अवेलेबल यानी कि ये मतलब आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यार इसको ढूंढने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर कुछ बेसिकली कॉमनली यूज प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब देखो बेसिकली हमारा जो स्टैंडर्ड होता है इसको हम लोग टाइट्रेशन में यूज करते हैं। अब टाइट्रेशन आप लोग को सारी चीज़ें अभी हम लोग के मतलब एनालिसिस के अंदर हमारा बेसिकली यूनिट 3, 4, 5 और 2 ये सब हमारा टाइट्रेशन पे ही बेस है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बेसिक आइडिया तो आप लोग को टाइट्रेशन का मेरे ख्याल से होगा ही यार 12th में, अगर थोड़ा बहुत भी किया है। और अगर नहीं भी है तो देखो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को बस हमारे साथ बने रहना है और सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है कि हमारा जो कॉमनली यूज प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर हमारे कुछ ये सारे प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी आप लोग बगल में देख सकते हैं। अब देखो यार आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि इतना आप लोग को कुछ इतना मतलब ये देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो देखो आप लोग को बेसिकली बस 1, 2, 3 एग्जाम्पल याद कर लेने हैं और मॉलिक्यूलर वेट अगर आप लोग याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हो तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग को बस यहाँ पे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन लिखना है और उसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल जो आप याद कर सकते हो उसको याद करके डाल देना है। और इसके बाद अगर बात करें हम लोग अपने रिडॉक्स टाइट्रेशन में तो उसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि हमारे पोटेशियम ब्रोमेट, सोडियम ऑक्चेलेट, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और कॉपर सल्फेट ये हमारे कुछ मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं जो हमारे रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट आप लोग उनका देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी यार 1-2 एग्जाम्पल आप लोग याद करके हमारे एग्जाम में लिख के आ सकते हो और आप लोग के नंबर यार बेसिकली बहुत अच्छे मिल जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार कर ली तो क्या ही पूछने, वो तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और मॉलिक्यूलर वेट भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी आप लोग हमारे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड थे जो कि हमारे टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं और इनकी हेल्प से हम लोग अननोन सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। और हमारा जो सेकेंड टाइप है हमारा वो है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब देखो हमारा जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है वो बेसिकली हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड के आगे स्टैंडर्डाइज किया जाता है। मतलब देखो क्या होता है कि जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं ये हमारे 100% प्योर नहीं होते हैं, तो इनकी प्योरिटी को हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऑल्दो देखो प्योर ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं बट प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा मतलब कम होते हैं, और इनका भी यूज बेसिकली हम लोग अननोन सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। अच्छा देखो अब बात करते हैं कि अगर हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो हम लोग को सेकेंडरी स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो देखो यार होता क्या है ना कि जैसे कुछ कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है हमारे पूरे मतलब इस पूरी दुनिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत कम अमाउंट में वो अवेलेबल है। और जब बहुत कम अमाउंट में है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि यार ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि यार इतने एक्सपेंसिव चीज़ को हम लोग यूज करके हमेशा मतलब देखो कंसंट्रेशन तो हमें हमेशा डिफाइन करनी है। तो यार इतना सारा प्राइमरी स्टैंडर्ड हम लोग कहाँ से लाएं। तो यार सेकेंडरी स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होते हैं कि इसको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड के थोड़ा बहुत प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प लेते हुए हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं। और ये हम लोग बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा सा प्राइमरी स्टैंडर्ड लिया, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लिया। अब हमारे पास ये सफिशिएंट अमाउंट में हो जाता है जिससे हम लोग अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन कर देते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दे आर बेसिकली यूज्ड इन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में लेस प्योर होते हैं।
अच्छा देखो, एक बात आप लोगों को और बता दूं यहाँ पे एग्जाम में लिखने के लिए कि देखो, जैसे हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी थी, तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने याद कर ली, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आप लोग को बस यही लिख के आना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट मस्ट हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या लिखना है आप लोग को कि इट मस्ट, तो इट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लो इक्विवेलेंट वेट कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल कंपैरिजन करके इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है। लेस प्योर देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड, एंड दे आर टाइट्रेटेड अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। और इसी तरीके से आप 2-3 पॉइंट और जोड़ सकते हैं वहाँ से कंपेयर करके। अब यहाँ पे बेसिकली बात करें अगर हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जैसे वहाँ पे था, वहाँ पे हम लोग जो सब्सटेंस यूज़ करते थे, तो यहाँ पे कुछ दूसरे हैं जो कि हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और परक्लोरिक एसिड। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे, अब देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को वहाँ बताया था कि 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को याद करने हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप 2-3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। और बाकी अगर पूछा जाए तो यार देखो, ज़्यादातर तो एग्जाम में यही आता है कि थोड़ा सा मतलब 7 नंबर में, 10 नंबर में आज तक की क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, तो 7 नंबर में बेसिकली आप लोग यार थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को डिफाइन कर दोगे तो उतना भी बहुत है। और यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करें तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर भी यहाँ पे हमारे पोटेशियम थायोसाइनेट, अमोनियम थायोसाइनेट और मर्क्यूरी डाइनाइट्रेट होता है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर भी आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो बेसिकली इतना ही था हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। और अगली वीडियो हमारी एरर के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ एरर, सोर्सेज ऑफ एरर और यहाँ पे सारे एरर के अंदर हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। और बाकी अगर आज की वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। और नोट्स इसकी डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द अवेलेबल करवा दी जाएगी जैसे ही हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।